बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, वेलकम टू नेक्स्ट सेशन। हम डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी सारी चीज़ें इसमें। रिटर्न में सैलरी हम डिस्कस कर चुके हैं, बिज़नेस प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं, बिज़नेस को हम डिस्कस कर चुके हैं और बिज़नेस को ट्रेडर के लिए और मैन्युफैक्चरर के लिए हमने अलग से किया। ये सैलरी इनकम आपके सामने है। और उसके बाद प्रॉपर्टी इनकम हमने डिस्कस किया डिटेल से। बिजनेस इनकम में गए, बिजनेस में हमने पहले ट्रेडर को डिस्कस किया और उसके बाद हमने मैन्युफैक्चरर को डिस्कस किया, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस डिस्कस किए और हमने डिप्रिसिएशन का शेड्यूल भी डिस्कस किया। और उसके बाद हम अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन? दैट इज़ अब बिजनेस के अंदर ही रहते हुए वो हमसे ये चीज़ें पूछता है। एक तो इनएडमिजिबल और एडमिजिबल डिडक्शन के बारे में पूछता है। ये वो चीज़ें हैं। इनएडमिजिबल मीन जो हमें अलाउ नहीं है। ये लिखा हुआ लफ्ज़ात ऐड बैक अंडर सेक्शन, ये ऐड बैक, ये ऐड बैक, ये ऐड बैक, ये जो इनएडमिजिबल होते हैं अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से तो हम उनको क्लेम कर लेते हैं, अपने एक्सपेंस में ले जाते हैं, लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हमें उस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, तो उसको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इनएडमिजिबल कहता है, इनएडमिसिबल कहता है। वो हमारे प्रॉफिट में, अकाउंटिंग प्रॉफिट में उसको एड बैक कर देता है। और टैक्स के हवाले से जो चीज़ें फिर अलाउ होती हैं या जितने परसेंट अलाउ होती हैं, फिर उसको वो एडमिजिबल डिडक्शंस कहता है। वो ये है accounting gain on sale of assets, tax amortization, tax depreciation slash initial allowance। initial allowance को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्री कमेंसमेंट, अदर एडमिजिबल, टैक्स लॉस ऑफ सेल ऑफ इंटेंजिबल्स, टैक्स लॉस ऑफ सेल ऑफ एसेट्स, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अनअब्जॉर्ब टैक्स डेप्रिसिएशन एट्सेट्रा। इसको हम ज़रा डिटेल से डिस्कस करेंगे ये क्या चीज़ें होती हैं। अब हम मूव होते हैं जी। ये हमने इनएडमिजिबल और एडमिजिबल देखे। इनएडमिजिबल जो होती हैं वो एडबैक हो जाएंगी और एडमिजिबल जो होती हैं वो लेस हो जाएंगी। उसके बाद है अगला कॉलम है हमारे पास एडजस्टमेंट्स का। एडजस्टमेंट्स में हम देखते हैं इनकम लॉस फ्रॉम बिजनेस बिफोर एडजस्टमेंट्स। ये एडजस्टमेंट्स हमारे पास अनएडजस्टेड लॉस 17, 18, 19, 20, 21, 1, 2, 3, 4, 5। इट मीन्स कि अगर पिछले 5 सालों में हमारा कोई लॉस है, बिजनेस लॉस है, लॉस फ्रॉम बिजनेस लिखा हुआ है, अगर पिछले 5 सालों में हमारा कोई बिजनेस लॉस है तो हमें वो एडजस्ट हो जाएगा। लेट्स सी, हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखते हैं फिगर। ये हम अगर यहाँ पे अगर जाकर देखें हमारा बिजनेस इनकम पहले ये लिखा हुआ है बिफोर 117 मिलियन है जिसके ऊपर हमने टैक्स देना है। और ये वाली फिगर अगर हम जाकर देखते हैं अपनी कंपटीशन में तो हमें वहाँ पे ये नज़र आनी चाहिए। लेट मी, ये थोड़ा सा इसको साइज़ का इसको मसला है तो चेक कर लेते हैं। एक स्टेप इसको थोड़ा सा हमने किया नीचे, इसमें साइज़ का थोड़ा हो जाता है। तो इसमें जाके हम जब जाते हैं यहाँ पे टैक्सेबल पेमेंट्स में और जाके इसमें नीचे हम और इसको देखते हैं कंप्यूटेशंस में। ये टोटल इनकम, ये हमारी टोटल इनकम है। ये हमारी इनकम और लॉस फ्रॉम बिजनेस है 108। इसको हम कैलकुलेट करें ताकि हमें कंफर्म हो ये 108। ओके, 108। अब मैं जाऊंगा एडजस्टमेंट्स में और इसका मैं साइज़ थोड़ा सा बड़ा करूंगा ताकि हमें इस तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए सुनने में। इनकम लॉस फ्रॉम बिजनेस बिफोर एडजस्टमेंट्स ऑफ एडमिसिबल डेप्रिसिएशन, इनिशियल अलाउंस, अमोर्टाइजेशन एटसेट्रा, ये उससे पहले का है।
उसमें हमने पे टैक्स की एडजस्टमेंट्स हुई हैं, जिसके बाद वो 108 रह गया। हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे तो फिगर लिखते हैं। सपोज दैट हम यहाँ पे लिखते हैं 20 मिलियन। 20 मिलियन रुपीज़ मैंने यहाँ पे लिखा। 20 मिलियन अनअब्जॉर्ब्ड बिजनेस लॉस, इसको हम करते हैं कैलकुलेट। 20 मिलियन आ गया। अब इस 20 मिलियन को हमने जाके चेक करना है बेसिकली तौर पे अपनी कंप्यूटेशंस के अंदर। ये 108 है कि इसने हमें कहाँ पे एडजस्ट इसको किया नहीं किया। ये देखें, इस फिगर को उसने चेंज नहीं किया। अब एडजस्टमेंट्स में दोबारा चलते हैं। ये एडजस्टमेंट्स किन को कह रहा है? पहले भी ये 108 फिगर थी, लेकिन अगर हम इसको टोटल इनकम देखें, इस टोटल इनकम के गेस्ट उसने एडजस्ट कर दिया है। इसमें से 20 मिलियन माइनस हो चुका है। एडजस्टमेंट्स में हम दोबारा चलते हैं और इस फिगर को ज़ीरो करते हैं फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट। ये फिगर ज़ीरो है हमारी। इसको कैलकुलेट किया हमने और फिर हम जाकर दोबारा कंप्यूटेशंस में देखते हैं। देखें 111 ये हमारी टैक्सेबल इनकम है। 111 मिलियन इसको ये कह रहा है। अब दोबारा से हम वहीं पे जा रहे हैं चेक करने के लिए एडजस्टमेंट का इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। एडजस्टमेंट्स में गए, यहाँ पे हमने फिगर लिखी 20 मिलियन। हमारा लॉस है, ये लॉस है जी हमारा। ये 20 मिलियन का 2017 में ये 2 मिलियन लिखा गया। इसको हम 20 कर लेते हैं। 20 मिलियन इसको किया हमने कैलकुलेट, ये आ गया 20 मिलियन इधर। अब हम दोबारा गए कंप्यूटेशंस में, वहाँ पे जाके हमने देखा ये फिगर उतने से माइनस हो चुकी है। पहले वो यहाँ पे 111 था, अब 20 से हो चुका है। इसका क्या मतलब है? एडजस्टमेंट्स का क्या मतलब है? हमें ऑर्डिनेंस जो है वो इजाज़त देता है कि अगर हमारा कोई बिज़नेस लॉस है और 5 साल तक हम अगर है तो उसको हम बिज़नेस लॉस को पहले एडजस्ट करेंगे और उसके बाद हम उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे। ये अब हमारे सामने अमाउंट भी रिफंडेबल इनकम टैक्स आ गई है, क्योंकि हमारी ये जो टैक्सेबल इनकम है ये कम हो गई है। इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट हुआ और ये हमारा टैक्स पैसे विदहेल्ड हुआ। जो कुछ भी हुआ इसकी हम कैलकुलेशन दे चुके हैं, ये हमारी रिफंडेबल में चली गई है। असल इसमें चीज़ हमारे समझने वाली वो ये है कि एडजस्टमेंट्स का मतलब ये है कि अगर पिछले 5 टैक्स ईयर में किसी ईयर में भी हमें लॉस होता है तो वो हमें एडजस्ट करने की इजाज़त देता है, फिर हमारे ऊपर टैक्स लगाएगा। सपोज़ अगले साल में हमें कम लॉस हुआ, हम ये भी देख लेते हैं। अगले साल हमारा 10 मिलियन का लॉस है, ये हमने यहाँ पे राइट किया। उससे अगले साल हमारा 5 मिलियन का लॉस है, ये भी हमने लिखा। उसके बाद हमारा 4 मिलियन का लॉस है। वी आर अज्यूमिंग ऑल दीज फिगर्स। 4 मिलियन है ये। और आखिरी साल में हमारा सिर्फ 1 मिलियन का 2021 टैक्स ईयर में रह गया है और उसको भी हमने लिखा 1 मिलियन। इसको हमने कैलकुलेट किया। हमारा टोटल लॉस जो है 40 मिलियन का हमारा ये टोटल बिजनेस लॉस है पिछले 5 सालों में हुआ। लेकिन ये जो करंट ईयर है 2022, उसमें हमें बिजनेस प्रॉफिट हो गया है, तो उसने हमें इसके अगेंस्ट एडजस्ट कर दिया। हम इसको कंप्यूटेशंस में जाकर देखते हैं। अब ये हमारा 71 मिलियन टैक्सेबल इनकम रह गई है। बेसिकली तौर पे वो फिगर इसमें से माइनस हुई है, 108 में से माइनस हुई है। ये अपनी जगह पे कायम है। इसको उसने कम किया और फिर उसने टोटल इनकम हमें दिखा दी और हमारी अब रिफंड की फिगर जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज़ कर चुकी होगी। ये हमारा रिफंड है सारे का सारा, जो हमारी ये हमने एडजस्टमेंट्स देख ली। एडजस्टमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी हो सकता है किसी ईयर में हमें लॉस हुआ, अगले में नहीं हुआ, अगले में हुआ नहीं हुआ। इसको मैं कहता हूँ जी पहले साल में हमें हुआ, दूसरे में हमें नहीं हुआ। इसको हमने ज़ीरो कर दिया। अब ये इसको ऐड कर देगा वहाँ पे जाके। इसको फिर कैलकुलेट करते हैं हम और फिर जाके अपने कंप्यूटेशन में देखते हैं।
अब हमारी इनकम पहले से इंक्रीज़ हो चुकी होगी और हमारा रिफ़ंड कम हो चुका होगा। ये हमारी इनकम इंक्रीज़ हो गई है और हमारा ये रिफ़ंड की फिगर कम हो गई है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि हम कौन सा बिज़नेस लॉस क्लेम कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते। एडजस्टमेंट्स में हमने देखा है जाके सिर्फ बिज़नेस लॉस हमें वो एडजस्ट करने की इजाज़त देता है और कोई लॉस, अगर हमने इस चीज़ को देखना हो कि हमें क्या प्रॉपर्टी में लॉस को एडजस्ट करने की इजाज़त थी कि नहीं थी, ये हम प्रॉपर्टी में जाके कलेक्ट करेंगे और इसके पर्टिकुलर्स करते हैं। अदर डिडक्शंस अगेंस्ट रेंट, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज़, अमाउंट क्लेम एज ए रिकवरेबल रेंट, ये बैड डेट जिसको कहते हैं, जिसको हम क्लेम कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ लॉस, आप इसी को लॉस बोल सकते हैं कि इररिकवरेबल रेंट है, आपका ये लॉस हो गया है। अदरवाइज प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लॉस हम क्लेम नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते हमें प्रॉपर्टी हमने रेंट पे दी थी और उसमें लॉस हो गया, इस ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं आ सकता। तो ये बिज़नेस में सैलरी में भी नहीं आ सकता। अब सैलरी में अगर हम जाके देखते हैं तो सैलरी में भी इस तरह का कोई सीन नहीं है। सैलरी में नहीं है, प्रॉपर्टी में नहीं है, बिज़नेस में है सिर्फ। और बिज़नेस में ये 5 सालों तक हम अपने लॉस को आगे एडजस्ट कर सकते हैं। सपोज दैट ये 2017 दिया हुआ है, अगर 2016 का कोई लॉस होता तो हम इस 2022 में आके उसको क्लेम नहीं कर सकते थे। वो टाइम बार्ड हो गया था, एब्सोल्यूट हो गया था, वो ज़ाया हो गया, उसका मतलब ये था। जब हम 2023 में जाएंगे तो ये वाला फिर हमारे पास लॉस नहीं अवेलेबल होगा एडजस्ट करने के लिए। बहरहाल हमें इस साल में इतना प्रॉफिट हो गया कि हमारे ये वाले सारे लॉसेस एडजस्ट हो गए हैं और अब हम टैक्स देने की पोजीशन में आ गए हुए हैं। नेक्स्ट ईयर जब हम जाएंगे तो नेक्स्ट ईयर देखेंगे क्या होता है हमारे साथ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू, इट वाज रिक्वायर्ड टू डिस्कस, वो हमने डिस्कस किया कि इसमें एडजस्टमेंट्स क्या हो सकती हैं ये वाली। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा बिजनेस एसेट्स, इक्विटीज़, लायबिलिटीज़, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं कि ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है इसको देखना और इसको करना। ये एक्चुअली बिजनेस की बैलेंस शीट है, यू कैन से कि ये बिजनेस की बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट को हम देखेंगे कि कौन कौन सी आइटम्स यहाँ पे आती हैं और कौन सी आनी चाहिए। हम अभी तक हमने जो देखा है वो बिजनेस में एज ए ट्रेडर देखा, मैन्युफैक्चरर देखा, एडमिजिबल इन एडमिजिबल देखे, और ये डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन देखी, और हमने ये एडजस्टमेंट्स देखी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बिजनेस एसेट्स, लायबिलिटीज़, इक्विटीज़ को देखेंगे। देन वी विल मूव फॉरवर्ड। आई होप यू हैव वेल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। हम स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं ताकि अगर आप अपनी रिटर्न फिल करना चाहें, अपनी किसी और की रिटर्न फाइल करना चाहें, तो आपके पास स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मौजूद हो कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। पहले हमने ये सैलरी, बिजनेस, प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, ये सारे देखेंगे और लास्ट हम इसके ऊपर हमारी वेल्थ स्टेटमेंट होगी। हम वेल्थ स्टेटमेंट में मूव हो जाएंगे, अपनी सारी फिगर जो है वेल्थ स्टेटमेंट में लेकर जाएंगे, कौन सी जाती हैं वहाँ पे, कौन सी वहाँ पे कैलकुलेशंस होती हैं, कौन सी होनी चाहिए। तो ये हमारा इस आज का लेक्चर यहीं पे एडजस्टमेंट्स पे हम एंड कर रहे हैं और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह बिजनेस एसेट्स, इक्विटी, लायबिलिटीज़ को देखते हैं। होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल दीज concepts. See you in the next lecture with business assets and liabilities. If you have any query, you can write me. I would fully try to comply with all your requirements and give you feedback in immediate time, inshallah. Take care. Best of luck. Allah Hafiz.